प्रोग्राम ले रहे हैं, तो मैं आदिवासी सेल के लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में किसी भी लीडर के पीछे देश के इतने सारे आदिवासी नहीं हैं जितने पवार साहब के पीछे हैं। हम लोगों का प्लान है आने वाले समय में या दिसंबर में या जनवरी में देश के 2 लाख कैडर पवार साहब की उपस्थिति में भारत के लिए, भारत में एक नई टाइप की सांस्कृतिक दीक्षा और शिक्षा का कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो दीक्षा कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में लेने वाले हैं। और अभी जो आप लोगों को बताना जरूरी है, पवार साहब के माध्यम से ही हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में देश में 18 सेंटर खोले हमने। 18 राज्यों में 18 सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर है, और इसकी नींव भी पवार साहब के हाथों से ही रखी जाएगी। साथियों, ये आपने देखा होगा, ऐतिहासिक बात बोल रहा हूं, मेरी आवाज खराब है। कल हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, 4 दिन से यही काम कर रहे हैं। पवार साहब के नेतृत्व में पूरे देश के आदिवासी कैडर जो है, जिसके लिए दिन रात लड़के काम करते हैं, दिन रात अपना घर बार छोड़ के काम करते हैं। इतना बड़ा सेल तो आरएसएस के भी पास नहीं होगा, आदिवासियों का, कांग्रेस के पास भी नहीं होगा, जितना बड़ा सेल और जितने बड़े कार्यकर्ताओं की टीम पवार साहब के साथ में है। आज हम लोग एक ऐसे प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, शायद आप लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, कैडर्स तो करते हैं, लेकिन आदिवासी सेल में भी ये चर्चा होनी चाहिए कि हम जागतिक आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोली है भारत में आदिवासी नहीं रहते। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका दूसरा मतलब है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। वो तुम्हारी पहचान कोई नहीं, तुम्हारी नागरिकता को भी चैलेंज करते हैं आरएसएस के लोग। इतनी बड़ी लड़ाई है, भारत का कोई आदिवासी नेता इस पे बात नहीं करता है, कोई पार्लियामेंट में बात नहीं करता है। ये शोकांतिका है। पवार साहब ने पहली बार जब पूरे मूवमेंट की तरफ से पवार साहब को हमने मध्य प्रदेश लेके गए, तो मध्य प्रदेश में टंट्या भील की जयंती और पवार साहब की एंट्री, पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख आदिवासी कैडर थे। और पहली बार पवार साहब ने प्रेस के सामने बोला था कि आदिवासी आर द ट्रू इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया, दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे शुड गेट देयर राइट्स, वी शुड रिस्पेक्ट देम। इसका मतलब कि भारत का प्रत्येक नागरिक आदिवासियों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के पहले नागरिक है। इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ भैया कि इंटरनेशनल लेवल पे जब वो कॉन्फ्रेंस हुई साउथ अफ्रीका में, डरबन में, तो एक इंडियन आदमी ने पवार साहब का वो लेटर इंडियन एक्सप्रेस में आया था। वो इंडियन व्यक्ति ने रिप्रेजेंट करते वक्त अपने मूवमेंट का ही लड़का है, झारखंड का, संजू कुरेशा करके, उसने उठाया और पूरे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को उसकी जेरोक्स दिया कि भारत का पहला आदमी बोल रहा है और सबसे सीनियर लीडर बोल रहा है, जिसका लाइफ पॉलिटिक्स में सबसे सीनियर है। आज भारत की पार्लियामेंट का सबसे सीनियर आदमी बोल रहा है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, ये इंडिजिनियस पीपल है। तब इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा शुरू हुई साथियों, और वहां से कुछ लोगों ने पवार साहब का विरोध भी करना शुरू किया। एक इतिहास है, शिवाजी महाराज को मराठाओं से भी ज्यादा साथ आदिवासियों ने दिया है। ये इतिहास है, संभाजी महाराज को किसी भी कौम से ज्यादा साथ आदिवासियों ने दिया है, और वही इतिहास रहेगा। पवार साहब की आर्मी यानी बिरसा ब्रिगेड ही रहेगी, और पवार साहब के साथ में पूरा आदिवासी समाज देश का खड़े रहेगा, क्योंकि पवार साहब में उतनी ईमानदारी है, उतनी दबंगियत है, वो क्वालिटी है पवार साहब में। ऐसा नेता हम कहां से लेके आएंगे?
ये दादा भाऊ लाडकी बहन ये सब चीजें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं है। हमारे पास में समाधान सीनियरिटी का होना चाहिए, तजुर्बे का होना चाहिए। आप जानते हो जब पवार साहब का स्टेटमेंट आया तो नागपुर में अपन ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली है। उसके लिए हिम्मत किसी ने दिया तो पवार साहब ने दिया है कि करो, देखा जाएगा। आरएसएस के हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ आदिवासियों का। ये जो डेयरिंग है, ये जो जज्बा है अपनेपन का, ये पवार साहब में है। ये जो इश्यू है, इतना आदिवासियों का इश्यू इतना डेंजर है, इतना तकलीफदायी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको हल करना केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अपने को हल करना पड़ेगा। आज के तारीख में जितने कैडर्स हैं, मैं सब लोगों से विनती करता हूं कि बिरसा ब्रिगेड से तो आ रहे हैं आदिवासी सेल में, ठीक है, अच्छा है, इसको आप काम करो, लेकिन केवल पॉलिटिकल सेंस रख के या कोई राजनीतिक उद्देश्य रख के काम नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बोला कि पवार साहब एक संगठन है, एक विचारधारा है, एक मिशन है। वो हमने पवार साहब के ऊपर में एक मैगजीन निकाली थी, मैन ऑन द मिशन। एक आदमी मिशन लेके चल रहा है, उस मिशन को पूरा करना है अपने को। बड़े मुश्किल से एक अच्छे रिलेशंस, एक अच्छे डायलॉग, एक अच्छी समझ मिशन में और पवार साहब में है। वो तो हमारे पेट्रॉन है। पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी समझदारी के साथ में हमको इस सेल को चलाना है। फ्यूचर में ऐसा लगे कि पवार साहब का जो आर्मी है वो देश की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। जैसे आरएसएस के बारे में बात करते हैं, जैसे लोग आरएसएस को अपने ही लोग बोलते हैं बहुत बड़ा संगठन है। कैसे संगठन है? इतना बड़ा व्यक्ति है क्या उस संगठन में? इतना बड़ा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है क्या? जब पवार साहब के साथ कुछ कोई भी नहीं था, तब भी पवार साहब अपने आपको एक पावर के रूप में सामने लाए। तो इस व्यक्तिमत्व के लिए उनके प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए मिशन का हर कार्यकर्ता काम करना चाहिए, पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ। समय कम है, आप लोगों को भी काफी देर से आप लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ये जो दिन है, ऐसा नहीं हमारे साथ पवार साहब है तो ये इशू पवार साहब हल करेंगे, नहीं। हमको पूरी ताकत के साथ में पवार साहब के साथ में खड़े रहना है। बस मेरी यही आपसे सामाजिक अपील है। जय आदिवासी।